तो माना जा रहा है कि चुनाव में देखा गया है कि मत प्रतिशत बहुत कम था, बावजूद इसके बीजेपी की ही संभावना है कि उसका प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीते, लेकिन लड़ाई कांटे की हो। वर्तमान मुख्यमंत्री आकर जनता से अपील भी कर रहे हैं कि वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है गोरखपुर में अगर मेयर में देखा जाए तो ही प्रत्याशी जीतता है जिसके मंदिर का हाथ होता है। निकाय चुनाव को लेकर गोरखपुर में पहले चरण में मतदान हुआ है। 4 मई को मतदान हुआ है जो शांतिपूर्ण तरीके से रहा है और वहीं 13 मई को परिणाम आने हैं। लेकिन निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ बनता दिख रहा है गोरखपुर में? आखिर किस शहर में किसकी सरकार बनती दिख रही है, इस पर हम पत्रकारों से कुछ राय जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ पत्रकार बंधु मौजूद हैं जो अपना ओपिनियन देंगे कि पोस्ट पोलिंग के बाद इनकी क्या राय है, किसकी सरकार बनती दिख रही है। हालांकि यहाँ पे भाजपा और सपा की सीधी टक्कर है। भाजपा से प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव, वहीं सपा से काजल निषाद प्रत्याशी के रूप में उतरी हुई थी। तो क्या लगता है कैसी लड़ाई दे रही है काजल निषाद भाजपा के प्रत्याशी को? देखिए, विगत कई वर्षों से हम लोग यहाँ निकाय चुनाव का रिजल्ट देखते आ रहे हैं। भले ही माना जाता रहा है कि लड़ाई कितनी भी रही हो किसी के भी बीच, लेकिन निकाय चुनाव में और नगर निगम में अक्सर देखा गया है कि बीजेपी का ही सिक्का भारी रहा है और नगर निगम में मेयर पद पर हमेशा जो है बीजेपी का ही व्यक्ति जीतता रहा है। चूँकि एक बार ऐसा हुआ था जब केवल एक प्रत्याशी निर्दल के रूप में वो भी एक किन्नर जीता था, सन 2001 की बात है वह। उसके बाद से बीजेपी का दबदबा रहा है और इस बार भी जो है चूँकि बीजेपी ने एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जो कहीं ना कहीं डॉक्टर हैं, एक अच्छी छवि के व्यक्ति हैं, तो माना जा रहा है कि चुनाव में देखा गया है कि मत प्रतिशत बहुत कम था, बावजूद इसके बीजेपी की ही संभावना है कि उसका प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीते, लेकिन लड़ाई कांटे की होगी। हमारे साथ एक और पत्रकार मौजूद है, संगन दुबे जी। मत प्रतिशत काफ़ी कम था, ये चिंता का विषय है ही। साथ ही साथ काजल निषाद जो इसके पहले गोरखपुर में कैंपियरगंज से विधानसभा का चुनाव लड़ी थी, वहाँ भी उन्होंने अच्छी फाइट दी थी और इस बार मेयर के प्रत्याशी के रूप में उन्होंने सपा ने उनको उतारा है। क्या कहेंगे, कैसी फाइट दे रही है वो? देखिए, निश्चित तौर पे अगर देखा जाए तो शहर में जो नगर निगम का चुनाव होता है, इसमें जो शहरी वोटर होते हैं ज़्यादातर वो उनका रुझान बीजेपी की तरफ होता है। लेकिन इस बार थोड़ा-सा जैसे ग्रामीण इलाके भी जुड़े हैं वार्ड के रूप में, तो और वहाँ वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, जबकि शहर का वोट प्रतिशत पहले जैसा ही रहा है या कम हुआ है। तो निश्चित तौर पे इस बार चुनौती है और देखा जाए तो ऐसा माना जा रहा है कि इस बार वाकई टक्कर है, लेकिन ज़्यादातर रुझान जो शहरी रुझान होता है मतदाताओं का वो बीजेपी की तरफ होता है। अगर परंपरागत रूप से देखा जाए तो कहा जा सकता है, लेकिन इस बार जो है चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण है। चुनौतीपूर्ण, क्या लगता है इस बार परिणाम कुछ उम्मीद से परे आ सकते हैं? क्योंकि काजल निषाद एक अच्छा फाइट दी थी कैंपियरगंज विधानसभा की अगर बात करें और मेयर में भी, क्या कहेंगे आप? अब बिल्कुल इस बार जो नगर निकाय चुनाव हुआ है यह बीजेपी और जो समाजवादी पार्टी की ये विशेष सीधी टक्कर है, क्योंकि 32 गांव जो नए ग्रामीण अंचल के जुड़े हैं नगर निगम में, उसमें जो है ग्रामीणों का रुझान जो रहा है वो बिल्कुल मतलब सपा की तरफ रहा है, लेकिन जो शहर का वोट होता है जो वो बीजेपी का वोट होता है। तो कुल मिलाकर के हम लोग यही कह सकते हैं कि जो टक्कर है वो सीधी है और इस बार जीत हार का जो आंकड़ा होगा बिल्कुल कम मार्जिन से होगा। लेकिन हम लोग अभी तक जो काफ़ी समय से हम लोग देख रहे हैं बीजेपी की ही जीत हुई है, लेकिन इस बार टक्कर काफ़ी जोरदार है, मज़ा आएगा। मतदान प्रतिशत बहुत कम है। जब ऐसा कहा जाता है कि जब मतदान कम प्रतिशत होता है तो सीधा नुकसान भाजपा का होता है, ऐसे में आप क्या कहें? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस बार जो है रुझान जो है थोड़ा शहर वासियों का बिल्कुल कम रहा है, मतदान प्रतिशत कम रहा है, लेकिन ग्रामीण अंचल में भी मतदान थोड़ा अधिक रहा है। तो हम यही उम्मीद लगाएं, फिर भी हम लोग यहाँ के जो शहरवासी हैं वो लोग बीजेपी को वोट करते हैं। हम लोग आशा करते हैं बीजेपी चुनाव जीतेगी। हमारे साथ एक और पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मौजूद हैं, अजीत सिंह जी। पहली बार गोरखपुर नगर निगम और 11 पंचायतों के लिए चुनाव हुआ है। तमाम नई नगर पंचायतें जुड़ी है, लेकिन गोरखपुर नगर निगम की बात करें तो इस पे सभी लोगों की नज़र है, क्योंकि मुख्यमंत्री के साख से जुड़ी हुई है। अगले साल लोकसभा का चुनाव है, इसी को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बार लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन काजल निषाद किस तरह का फाइट दे रही है, क्या लगता है आपको? कितना निषादों के बीच में कितना वो उनका वोट काट सकती हैं? पहली बार ऐसा हुआ नगर निकाय चुनाव में एक पूर्व और
वर्तमान मुख्यमंत्री आकर जनता से अपील भी कर रहे हैं कि वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, गोरखपुर में अगर मेयर में देखा जाए तो वही प्रत्याशी जीतता है जिसके मंदिर का हाथ होता है। ये परसेंटेज जो वोट होता है वो कम बेसी होता है, लेकिन वही प्रत्याशी जीतता है जो मंदिर से जिसका महाराज जी पर आशीर्वाद रहता है, वही प्रत्याशी। आज तक ऐसा ही हुआ, जब महाराज जी ने छोड़ा है तो कोई किन्नर जीत गया, कोई और जीत गया। लेकिन अगर नगर निकाय की बात करें, नगर निकाय जो पार्षद पद के प्रत्याशी है, पार्षद व्यक्तिगत उनके काम और व्यवहार से वोट मिलता है। लेकिन इस बार असम्बल का खेल ज्यादा चला है, जैसे बीजेपी का और कांग्रेस का। और आप काजल निषाद की बात कर रहे हैं तो काजल निषाद भले सब यादव का वोट मिल जाएगा, कुछ निषाद का वोट मिल जाएगा, कुछ मुस्लिम का वोट मिल जाएगा, लेकिन एक फैक्टर ये भी है कि काजल निषाद है तो बाहरी, कभी गोरखपुर चली जाती हैं, कभी कैंपियरगंज चली जाती है, हो सकता है इसके बाद कहीं और चली जाए। तो कोई उम्मीद वैसा नहीं करता, लेकिन एक सपा के नाते जो समाजवादी पार्टी के भक्त है वो सपा को देते हैं, जो बीजेपी के। लेकिन हमको नहीं लगता है कि उतना बड़ा मेयर में पड़ेगा। डॉक्टर मंगलेश बेजोड़ वोटों जीतेंगे और अच्छे वोटों जीतेंगे। निकाय चुनाव का परिणाम 13 मई को आएगा और साथ ही साथ काजल निषाद कैसे फाइट दे रही हैं भाजपा को, और वो चूंकि बाहर से आ जाती हैं और कभी कभार जैसे चुनाव के बीच में वो दिखती हैं, उसके बाद वो दिखती नहीं है, तो इसकी लोग इसकी शिकायत जरूर कर रहे हैं। तो रवि गुप्ता, यूपी तक के लिए गोरखपुर से।